ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। आज हम मासिक भविष्य फल क्रम में अक्टूबर 2025 मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर कैसा रहेगा, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। दर्शक मित्रों, ये जो मैं फलादेश आपको बता रहा हूँ, यह फलादेश गोचर के अनुसार है। आपकी राशि कुंडली के अंदर भिन्न हो सकती है या कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति अलग हो सकती है, दशा भिन्न हो सकती है, तो जरूर कुछ अलग हो सकता है। अन्यथा यह मेष राशि एवं मेष लग्न वालों के लिए आपको बता रहा हूँ। वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र के अंदर आपका स्वागत और अभिनंदन है। दर्शक मित्रों, मेष राशि राशि क्रम के अंदर प्रथम राशि है। मेष राशि का स्वामी है वो मंगल है। मेष राशि की स्थिति ग्रहों की कैसी है अक्टूबर माह के अंदर आपके सामने कुंडली में दिखाता हूँ। मेष राशि पराक्रम स्थान के अंदर गुरु है, लेकिन गुरु कुछ समय के लिए, वैसे तो गुरु 13 माह के बाद में राशि परिवर्तन करता है, लेकिन गुरु स्पीड से बढ़ते हुए कर्क राशि में 18 तारीख को आ जाएगा और नवंबर में पुनः मिथुन राशि में आ जाएगा। कुछ समय के लिए गुरु कर्क राशि में आ रहा है, तो 18 तारीख से कर्क राशि में आ जाएगा। शुक्र और केतु की युति सिंह राशि के अंदर है, लेकिन शुक्र 9 तारीख तक सिंह राशि में रहेगा, फिर अपनी नीच राशि कन्या राशि के अंदर आ जाएगा। कन्या राशि के अंदर सूर्य और बुध गोचर कर रहे हैं माह के प्रथम समय के अंदर, लेकिन बुध है वो 2 तारीख को तुला राशि में आ जाएगा, केवल 22 दिन रहेगा, फिर वृश्चिक राशि में बुध आ जाएगा। सूर्य है वो 17 तारीख तक कन्या राशि में रहेगा, फिर अपनी नीच राशि तुला राशि में आ जाएगा। फिर मंगल है वो तुला राशि के अंदर गोचर कर रहा है, 7वें घर के अंदर गोचर कर रहा है, और मंगल भी 27 तारीख तक तुला राशि में रहेगा, फिर अपनी खुद की स्वयं की राशि वृश्चिक राशि में आ जाएगा, और बुध और मंगल की युति भी रहेगी। राहु आय स्थान के अंदर बैठा हुआ है कुंभ राशि में, और शनि व्यय स्थान के अंदर मीन राशि में गोचर कर रहा है। यह है ग्रहों की स्थिति, यानी 5 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 5 ग्रहों का परिवर्तन काल अक्टूबर माह के अंदर होने वाला है। तो दर्शक मित्रों, मेष राशि वालों के लिए यह अक्टूबर माह के अंदर कौन सी तारीख खराब रहने वाली है, मैं जो आपको डेट बता रहा हूँ ये आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि इन तारीखों में आप मानसिक परेशानी से ग्रस्त रहेंगे। जरूर आपके विचार नकारात्मक रहेंगे इस समय, और कई प्रकार की घटनाएं आपके इस माह के अंदर घट सकती है, यानी एक अलग प्रकार से करिश्माई घटनाएं आपने विचार नहीं किया होगा, उस प्रकार की घटना घटने का योग भी इस माह के अंदर बनता है। तो कौन सी तारीख है अक्टूबर माह की? 6, 7, 14, 15, 16 एवं 24 एवं 25 अक्टूबर, यह तारीखें आपके लिए थोड़ी परेशानी भरी रहेगी। कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है यह समय। अक्टूबर माह के कुछ दिनों में, यानी 17 तारीख तक सूर्य कन्या राशि के अंदर है, फिर तुला राशि के अंदर आ जाएगा, तो आपको मन के अंदर कई प्रकार की उथल पुथल देखने को मिलेगी। मन भटकेगा, मन अस्थिर रहेगा, उसके कारण आप कई प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहेंगे। आपके जीवन साथी के साथ में तकरार हो सकती है, जीवन साथी के साथ में अनबन हो सकती है, और उसके कारण आप निरंतर 17 तारीख तक परेशान रहेंगे। आप कई प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहेंगे। परिवार की दृष्टि से देखें, तीसरे स्थान के अंदर गुरु है
और फिर कर्क राशि के अंदर आ जाएगा तो परिवार से लाभ का, पराक्रम स्थान के अंदर गुरु है, गुरु की 5वीं दृष्टि है, गुरु की 7वीं दृष्टि है और गुरु की 9वीं दृष्टि है। तो गुरु की जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं आपको लाभ देके जाएगी। क्या करवाएगी? परिवार से अच्छे संबंध आपके बने रहेंगे, भाई बहन से आपको लाभ होगा, जो आपसे छोटे भाई बहन है उनसे आपको लाभ होगा और कई प्रकार के नए वस्तु का घर के अंदर आगमन होगा, यानी वाहन का सुख भी बन रहा है, भूमि का, भवन का सुख भी इस माह के अंदर बन रहा है। जो नौकरी करते हैं ऐसे लोगों के लिए थोड़ा बदलाव का समय रहेगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, जगह आपकी चेंज हो सकती है, लेकिन वो स्थान परिवर्तन आपको लाभदायक रहेगा, आगे जाके फायदेदायक रहेगा। 10वें शनि है और 10वें शनि व्यय स्थान के अंदर बैठ गया है, खर्च स्थान के अंदर बैठ गया है, तो आपके खर्च बढ़ेंगे। खर्च के ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा या अनावश्यक खर्चे आपके बढ़ेंगे, आपने विचार नहीं किया हुआ ऐसा खर्चा इस महीने के अंदर आपको आ सकता है। 12वां स्थान विदेश स्थान का है, गुरु के घर के अंदर शनि बैठा हुआ है, गुरु आपके पराक्रम स्थान के अंदर बैठा हुआ है, उच्च का होके चौथे घर के अंदर आएगा। तो 18 तारीख के बाद में आपको विदेश संबंधी कार्यों से लाभ हो सकता है। 18 तारीख के बाद में कई प्रकार के योग आएंगे। आप काफ़ी समय से आप परेशान थे, काम करने की इच्छा आपकी थी लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही थी, आप दौड़ रहे थे लेकिन आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा था। तो 18 तारीख के बाद में आपको कई प्रकार की सफलता, रुके हुए काम भी आपके हो सकते हैं, या आप किसी काम के लिए प्रयत्न कर रहे थे, योजना बना रहे थे, यो योजना भी आपकी सफलता की ओर आगे बढ़ने वाली है। अब आपको संतान भाव से देखते हैं तो संतान भाव के अंदर शुक्र है और केतु साथ में बैठा हुआ है, तो संतान का स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रह सकता है, संतान भाव से थोड़े आप चिंतित रह सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय कैसा रहेगा? मेष राशि वालों के लिए, विद्यार्थियों के लिए देखें तो यह समय मिश्रित फल देने वाला रहेगा। न विशेष लाभ का योग है तो न विशेष नुकसान का योग है, लेकिन विद्यार्थियों को एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपने कुल देवी का पूजन करते हुए, उनका आप अर्चन करते हुए ध्यान करोगे, उनका पूजन करोगे तो आपके विद्या के अंदर जो रुकावटें आ रही है वो रुकावटें समाप्त हो जाएगी और समृद्धि का योग आ रहा है। आप विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का योग आ रहा है? उसमें 2 प्रकार से रहेगा, क्योंकि आपके पंचम स्थान का मालिक सूर्य है और सूर्य आपके दूसरे स्थान के अंदर बैठा है, वो नीच का होके जब 17 तारीख के बाद में तीसरे घर के अंदर आएगा तो जरूर आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप जिनके साथ में पढ़ते हो, आपके मित्र हैं, उनसे आपका थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। परिवार के अंदर भाई बहन है, उनके साथ में थोड़ा आपकी दूरी हो सकती है, उनसे कोई बात को लेकर विवाद हो सकता है। 17 तारीख से पहले विद्यार्थियों के लिए यह महीना अच्छा और श्रेष्ठ फल देने वाला है। व्यापारियों के लिए मैंने कहा कि खर्च पक्ष थोड़ा मजबूत रहेगा, लेकिन व्यापार के अंदर नई योजना, नए काम आपके बनने वाले हैं, इसलिए आपको व्यापार के अंदर विशेष करके ध्यान देने की आवश्यकता है। लापरवाही बिल्कुल नहीं रखनी है, साहस अच्छा रहेगा। यदि आप कवि है, यदि आप कोई लेखक है या आप अच्छे श्रेष्ठ वक्ता है, उनके लिए भी आपको यह समय अच्छा रहेगा। बुध उच्च का है लेकिन 2 तारीख को ही चेंज हो रहा है और सूर्य साथ में बैठा हुआ है, तो 2 तारीख के बाद में आपको, यानी केवल 2 दिन, उसके बाद में आप कहीं से ऋण लेते हो, किसी से आप कर्ज लेते हो, तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय आपको कर्ज के अंदर डूबने का योग आ रहा है, आकस्मिक नुकसान का योग आपको आ रहा है। यदि आप
काम किसका करते हो? शेयर मार्केट का काम करते हो, लॉटरी का काम करते हो, तो मंगल जब यहां आ जाएगा, यानी 8वें घर के अंदर स्वग्रही होकर आ जाएगा। कब आ रहा है? माह के अंतिम समय में आ रहा है। तो शुरुआत में जब आप शेयर मार्केट का काम करते हो तो थोड़ी सावधानी रखनी है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा, यानी 15 दिन के बाद में, 15 तारीख के बाद में शेयर मार्केट के अंदर कहीं न कहीं लाभ हो सकता है, कहीं न कहीं आपको अच्छी सफलता की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन आपको ध्यान किसका रखना पड़ेगा? कौन सी वस्तु का ध्यान रखना पड़ेगा? इस माह के अंदर वाहन सुख श्रेष्ठ है, लेकिन वाहन चलाते वक्त आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, डाइट यानी खान पान का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आपकी पाचन शक्ति मध्यम हो सकती है, पाचन शक्ति आपकी कमजोर रहेगी, उसके कारण आपको कोई छोटी मोटी बीमारी का सामना करना पड़ेगा। धन का योग अच्छा है, पैतृक संपत्ति का योग भी है, शनि की तीसरी दृष्टि है, वो कहाँ पे है? धनस्थान के ऊपर, शुक्र के घर के ऊपर है, इसलिए शौक मौज का योग भी अच्छा रहेगा। घूमना, बाहर जाना, यात्रा करना, उस प्रकार के योग मेष राशि वाले जातकों को बन रहा है। अब आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से मैंने 1-2 बिंदु बताता हूं आपको। पहला, मैंने आपको पाचन शक्ति आपकी कमजोर रहेगी। दूसरा, आपको क्या करना है? विशेष करके जॉइंट पेन, उसकी समस्या आपको बढ़ सकती है, या रक्त की कमी, किसी भी नस के अंदर रक्त का संचार सही ढंग से न हो तो क्या होगा? दर्द है, कमर का दर्द है, पीछे गर्दन का दर्द है, उस प्रकार का समस्या आपको देखने को मिलेगी। इसलिए मेष राशि वाले रक्त किस प्रकार से बढ़े, रक्त की कमी न हो, ऐसा उपाय निरंतर आपको करते रहना पड़ेगा। अच्छे डॉक्टर से सलाह लेना और खान पीन, पौष्टिक आहार लेना, यह आपको करना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ में मैंने आपको बताया तकरार हो सकती है, इसलिए आपको उनको समय देना पड़ेगा। तकरार का क्या हो सकता है? क्योंकि यदि आप जीवन साथी के साथ में समय व्यतीत नहीं करते हो, उनको समय नहीं देते हो, तो जरूर आपको कहीं न कहीं तकरार होगी, कहीं न कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मंगल की 7वीं दृष्टि उत्तम है, मंगल की 4थी दृष्टि उत्तम है, इसलिए व्यापार से भी लाभ होगा और अपनी जो योजना है उस योजना से भी आपको लाभ होगा। आपका दिमाग दौड़ेगा, आगे दौड़ेगा, आपकी सोचने की शक्ति इतनी अच्छी हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, तो आप किसी को सलाह दोगे तो भी लाभ होगा और आप भी अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से अच्छा सोचकर समझदारी पूर्वक जितनी मेहनत करोगे इतनी सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। दूसरा है, यदि आपके संतान का विवाह नहीं हो रहा है तो उसके अंदर कहीं न कहीं आपको अच्छे शुभ संकेत मिलने वाले हैं। अब हम विचार करते हैं उपाय आपको क्या करना चाहिए। तो आपको उपाय, एक तो अपने इष्ट देव यानी हनुमान जी का उपाय करना चाहिए। आप मेष राशि वालों के इष्ट हनुमान जी हो तो बहुत श्रेष्ठ है, अन्यथा जो भी आपके इष्ट हो उन इष्ट का आपको पूजन करना है, इन इष्ट का आपको कोई एक मंत्र से जाप करना है। इसके अलावा इस माह के अंदर दीपावली आ रही है, आपको धन चाहिए, आपको यश चाहिए, आपको विद्या चाहिए, तो क्या करना चाहिए? इस दीपावली का पर्व आ रहा है तो आपको धनतेरस से लेकर भाई दूज यानी यम द्वितीया तक निरंतर महालक्ष्मी का पूजन करना है। आपके घर पे श्रीयंत्र हो तो अति उत्तम है, अन्यथा भगवती महालक्ष्मी के 108 नाम है या श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस 108 मंत्र का आप जाप करो। श्रीयंत्र हो तो पंचामृत से स्नान कराओ, महालक्ष्मी की मूर्ति हो तो पंचामृत से स्नान कराओ, और आपको लक्ष्मी का कोई स्तोत्र आता है तो श्रीयंत्र या महालक्ष्मी का आपको दूध से उसके अंदर मिश्री और केसर डाल के आप अभिषेक करोगे तो आपको धन की वर्षा होगी, क्योंकि अक्टूबर माह के अंदर दीपावली आ रही है और उस दीपावली के समय धन लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए, वैभव लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए अति उत्तम समय होता है। और दीपावली के दिन और लाभ पंचमी जब आती है, उस लाभ पंचमी के दिन आपका जहां धन रखने का स्थान है वहां पर सिंदूर और तेल, इसमें तेल भी कौन सा?
चमेली का तेल, उससे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 9 इंच का स्वास्तिक बनाना है और जहां धन रखते हो वहां पे एक छोटा स्वास्तिक 3 इंच का स्वास्तिक आपको बनाना है। वो बनाओगे तो आपकी तिजोरी के अंदर कभी धन की कमी आपको मालूम नहीं पड़ेगी। ऐसा उपाय करोगे तो आपके जीवन के अंदर महालक्ष्मी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। अस्तु। जय श्री राम।